हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पीके टटी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं पिंटू कुमार और आज आप लोगों के लिए दोस्तों एक शानदार टॉपिक लाया हूं, प्रॉफिट एंड लॉस का यानी लाभ और हानि का पार्ट नंबर 9। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सवाल के जवाब पर। सवाल शानदार है। कहता एक आदमी ने एक वीडियो 9500 रुपया में ख़रीदा और 250 रुपये के लाभ पर बेच दिया। यदि वह वीडियो को इतना रुपया माने कितना रुपया में, देखिए 10,000 रुपया में बेचता तो उसको और कितना अधिक लाभ होता। देखिए 9500 रुपया में ख़रीदा और 250 रुपया लाभ पर बेच दिया। अगर कहता इतना रुपया में बेचता तो उसको कितना लाभ होता। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले नंबर बात देखिए, यह 9500 रुपया लिख दिए। देखिए बेसिक से बताते हैं, 9500 रुपया में बेचा तो इतना रुपया का लाभ हुआ। तो इसको हम जोड़ देते हैं। ये खरीद है, ये देखिए लाभ है। दोनों को जब जोड़ देंगे तो यह विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पर एसपी भी लिख देते हैं, विक्रय मूल्य बराबर। ठीक, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। इसको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 9750 इतना रुपया। ठीक, यह विक्रय मूल्य हो गया। कहता यदि वह वीडियो को 10,000 रुपया में बेचता, यानी कि बेचता वो 10,000 रुपया में, देखिए 10,000 रुपया में बेचता तो उसको और कितना अधिक लाभ होता, यह बात बोल रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, ये 10,000 में इसको माइनस कर लेते हैं तो इसको 250 रुपया लाभ होता। इसमें 10,000 में घटाइएगा, 250 को जोड़ेंगे 10,000 पुट जाएगा ना, स्पष्ट पता चलता है 250 रुपया लाभ होता। इसमें तो एकदम कोई तरह का दम दुरुस्त नहीं है, डायरेक्ट समझ ही रहे हैं, बन के तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन ये देखिए, एक मोटरसाइकिल 10% की हानि पर 8100 रुपया में बेची जाती है। यदि उसे 10% के लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कई उपायों है। पहले नंबर बात, एक मोटरसाइकिल को 10% के हानि पर 8100 रुपया में बेचा जाए। 8100 है ना, इसको लिख दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाइए। 10% की हानि बोला तो हानि को नीचे लिखेंगे, 100 घटा 10, और 10% का देखिए लाभ भी है तो लाभ को ऊपर लिख लेंगे। लिख लिए, उसके बाद इसको काट दीजिए। काटने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 8100 गुने 110 बटे में 90। देखिए ये 0 पहले काट दीजिए, 9 नमा 81, लेकिन एक जीरो अभी भी है तो वो जीरो हो जाएगा। 11 नमा 99 और 2 जीरो है तो 2 जीरो को इस पर बैठा देंगे। यह बनकर तैयार हो गया। इसका और कई नियम हैं, आप जैसे बना सकते हैं। इसका एक दूसरा रूल देखिए, थोड़ा सा जगह कम है तो इसी में हम एडजस्ट करते हैं कि कैसे इसको दूसरा रूल से बनाएंगे। देखिए 8100 रुपया में अगर बेचा जाता है, 10% का हानि होता है। पहले 8100 लिख दीजिए। 10% के हानि पर 10% के हानि पे 8100 रुपया में बेचा जाता है। एक मतलब है कि 90 में बेचा, 100 में 10 घटा दिए। अब देखिए, तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। इसको कटा देंगे। पहले देखिए 0 कट गया, 9 नमा 81, 90 हो जाएगा। वो जीरो है यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 90 पर 2 डबल जीरो हो जाएगा। लिख दिए, ये हो गया सीपी, यह सीपी हो गया, खरीद निकल गया। अब देखिए कहता है 10% के लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल वेरी सिंपल है, ये तो क्रय मूल्य है तो एक मतलब है कि 100% का वैल्यू है और हमको निकालना है कितना, 10% लाभ पर, यानी 110 का वैल्यू निकालना है। 110 का 110 से हम गुना कर देंगे। इसी चीज़ को देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं। ये जो क्रय मूल्य निकला यानी 9 पर 300, देखिए ये 9 नाम यहाँ कट गया, 9 नाम 81, एक जीरो था बैठा दिए। 9 से गुना करेंगे 100 में, एगो जीरो है यहाँ पर, 90 गुना 100 से, तो ये 2 जीरो इस पर 90 पर चला आएगा। आ गया, ये हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बात देखिए 100% का वैल्यू हुआ। कहता है 10% के लाभ पर बेचा जाता, 110 का वैल्यू निकाल रहे हैं। 0 से 0 0 0 कट गया,
11 99, एगो 0 ई एगो 0 ई बैठा दीजिए। देखिए निकला इतना आंसर। अब बना सकते हैं आसानी से, बिल्कुल ईजी था। तो इसको बनाने के लिए बस कुछ नहीं किए, इतना में बेचा, 10% का होनी पड़ेगा, मतलब है कि 90 में बेचा तो 100% का वैल्यू निकाले तो ये क्रय मूल्य निकल गया था 9,000 रुपया। 9,000 क्रय मूल्य निकला तो 100 का वैल्यू हुआ, 100 से भाग दिए, बोला 10% के लाभ पर बेचा, जैसे 110 में बेचेगा, बस काट कूट दिए। देखिए सेम टू सेम निकल गया। उम्मीद है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन इसको देखिए। 40 रुपये में 45 ओम बेचने पर फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। 24 रुपये की कितने ओम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। 40 रुपये में 45 ओम बेचने पे एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। चलिए तो यहाँ पर पकड़िए, 40 रुपया में बेचने पर, तो 40 तो हो गया, ये देखिए विक्रय मूल्य, और 20% की हानि पर बेचता है। 20% की हानि पर जब बेचता है तो इसका मतलब है कि इसको जो है ना 80 में बेचता है, 80 में बेचता है। तो इसका 100% कितना होगा, यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो 100% देखिए इसका कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 8 पंचे 40, यानी 50 रुपया, 10 पचे 50 रुपया, ये हो गया क्रय मूल्य। अब देखिए क्या कहता है, यहाँ तक पढ़ लिए, यहाँ तक होती है तो हो गया, हानि होती है 20%। अब देखिए वह 24 रुपये के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का जब लाभ होगा तो जितना खरीदा है इसी को न बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। तो चलिए इस पर देखिए क्या समझते हैं। इसका मतलब है कि यह निकालने के लिए हमको कहता है विक्रय मूल्य SP। तो देखिए 50 रुपया जो है हमको, 50 रुपया क्या है, 50 रुपया देखिए क्रय मूल्य है। कहने का मतलब है कि 100% का ही वैल्यू है और 20% का लाभ होता है। इसका मतलब है कि 120 में इसको बेचा गया है। चलिए इसको काट लेते हैं आराम से, 0 से 0 0 0 काट दिए, 12 पंचे 60 रुपया। अब देखिए आप समझ गए होंगे आसानी तरीक़ा से। 50 में ख़रीदा है, 60 में बेचा है। 50 में ख़रीदा, 60 में बेचा, और यहाँ पर क्या दिया है, 45 ओम बेचने पर, 45 ओम बेचने पर 60 रुपये के आम को बेचेगा 45 ओम, 60 रुपया में बेचेगा 45 ओम। अब देखिए इसको कैसे आप समझिए, 60 रुपये में 45 ओम बेचेगा। यहाँ दिया गया है 40 रुपया में 45 ओम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। तो 24 रुपया के कितने ओम बेचेगा उसे 20% का लाभ होगा। तो बिल्कुल एकदम वेरी सिंपल है। पहला नंबर देखिए जो 60 रुपया जो निकला है, तो 60 रुपये के ओम बेचेगा ये 45 ओम, 60 रुपया का बेचेगा 45 ओम। तो 60 रुपया 45 ओम जब बेचेगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 45/60। कहता है 24 ओम का दाम कितना होगा। 24 ओम को बेचने पर क्या होगा, 24 से इसको गुना कर देंगे। तो कहता है 24 रुपया में 24 रुपया में कितना ओम होगा। तो 24 से इसको क्या कम किया, यहाँ पर देखिए गुना कर दिए। ऐसा देखिए इसलिए किया कि यहाँ 45 ओम था, 60 रुपया हमको निकला है विक्रय मूल्य, तो 45 में 60 से भाग दे दिए। कहता है कि 24 रुपये में कितना ओम होगा, गुना 24 से कर दिए। 15 या 45, 15 चौके 60, 6 चौके 24, 36 18 ओम, 18 ओम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। एक दुकानदार 1 दर्जन टेबल लैंप 1000 रुपया में खरीदता है और 20 रुपया ट्रांसपोर्ट में लगता है। यदि वह प्रत्येक टेबल लैंप 100 रुपया में बेचता है तो प्रत्येक टेबल लैंप पर कितने % का लाभ होगा, उसको बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक्चुअली में ये बनेगा कैसे। एक दुकानदार 1 दर्जन टेबल लैंप, 1 दर्जन का मतलब है 12 को टेबल लैंप जो है 1000 रुपया में खरीदता है। 12 को दाम है 1000 रुपया, 20 रुपया ट्रांसपोर्ट में लगाता है, मतलब इसको खर्च हुआ, औटी खर्च हुआ 20 रुपया अतिरिक्त। तो हम कह सकते हैं 12 टेबल का दाम हो गया 1020 रुपया।
तो देखिए 12 टेबल का दाम हो गया 1020 रुपया। तो एक टेबल का दाम कितना होगा, एक टेबल का दाम कितना होगा, तो इसको 12 से भाग दे देंगे। 12 से जब देखिए भाग देंगे तो इसको काटाना पड़ेगा। देखिए इसको काटाते हैं, बरछक 72, बरसत 96, 96 हो गया। तो देखिए 102 में 96 घटाइए, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। तो 6 पर 0 हो गया, तो 12 पंचे 60, 85 हो गया। तो एक टेबल का क्रय मूल्य सीधी सी बात निकल गया हमको 85 रुपया। एकदम वेरी सिंपल था। एक्स्ट्रा लगा था 20 रुपया, 1000 खरीदा जरूर, लेकिन 20 रुपया जो भाड़ा लगा तो इसको जोड़ करके इसमें कुल क्रय मूल्य बनाएगा, तब तो इसको फ़ायदा होगा बेचने में। तो भाड़ा को भी जोड़ लिया, तो ये हो गया कुल क्रय मूल्य इतना 1020। तो 12 टेबल का ही दाम हो गया। एक टेबल का दाम 85 रुपया निकल गया। एक टेबल का दाम है 85 रुपया। प्रत्येक टेबल लैंप को 100 रुपया में बेचता है। आप देखिए बेच रहा है कितना में, एक टेबल को 100 रुपया में, खरीदा कितना में, 85 में। हम कह सकते हैं कि इसमें इसको फ़ायदा जो हो रहा है, सीधी सी बात देखिए 15 रुपया फ़ायदा हो रहा है। अब देखिए 100 में 85 घटाइए, 15 रुपया फ़ायदा होता है, 15 रुपया फ़ायदा होता है। और निकालना क्या है, कहता है प्रत्येक टेबल को कितने प्रतिशत का उसको लाभ होता है। ठीक, अब लाभ के बारे में देखिए बता देते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुना 100, 15 गुने 100 बटे में सीपी क्रय मूल्य होगा। तो सीपी कितना है, 85, 85 है, तो इसको कटा लेते हैं। 3 पचे 15, 17 पचे 85, 300 बटे में 17। इसको जब भाग देंगे तो भाग दे कितना निकल जाएगा, 17.5%। यही हो गया राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आसानी से समझ जाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।